नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परमेंद्र मैथ में। दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास का टॉपिक पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज हम वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। भारतीय इतिहास को कंप्लीट जीएस का कोर्स हम यहाँ पर करेंगे टॉपिक वाइज, और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होंगे विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हड़प्पा। सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा खोजा गया। कब खोजा गया दोस्तों? तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया। खोज जो इसकी की वो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले चूंकि ये हड़प्पा जो स्थल था यही खोजा गया था, इसीलिए जो सिंधु सभ्यता है उसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों थी? क्योंकि दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। दोस्तों ये जो शायरी है इसका मतलब है शहरी, वो गलत लिखाई में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जो शहरी सभ्यता थी उसी के कारण इसको अनार्य सभ्यता कहते थे, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता रिलेटेड थी आपके ग्रामीण सभ्यता से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित थी। तो दोस्तों हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों कांस्य युग से संबंधित थी। क्यों? क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता थी इस युग में तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भेड़। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कुत्ता भी कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मनुष्य द्वारा पाला गया जो सबसे पहला पशु था, अगर ऐसा आपको पूछा जाए तो राइट आंसर होगा तो राइट आंसर होगा कुत्ता। और अगर पूछा गया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था तो वो दोस्तों आंसर होगा भेड़। क्यों? क्योंकि जो भेड़ थी वो पाली गई थी 11,000 से 9,000 ईसा पूर्व। और दोस्तों ये जो टाइम था यही टाइम आपका नवपाषाण काल का माना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला पशु जो मनुष्य द्वारा पाला गया था तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शिकार। तो दोस्तों शिकार जो था वो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्यों? क्योंकि जो मेनली जो थे वो शिकार पर ही डिपेंड थे। उनका जो भोजन हुआ करता था वो भी दोस्तों मांस और कंदमूल हुआ करता था। ठीक है, इसलिए कारण उनका मनोरंजन का साधन भी शिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय। गाय जो थी दोस्तों वो कलाकृति में नहीं पाई गई थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो था उसमें कौन कौन से उसमें पशु थे उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों उसमें पशु जो थे राइट तरफ, जो भाई ये मूर्ति मिली थी, इस मूर्ति के अगर मैं राइट तरफ बात करें तो वहाँ पर जो राइट तरफ थे वो आपके हाथी और बाघ ये बने हुए थे। लेफ्ट तरफ दोस्तों बात करें तो यहाँ पर गेंडा और आपका भैंसा बंधा हुआ था। नीचे बात करें दोस्तों तो नीचे आपके दो हिरण बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा पशु नहीं था? इसमें आपके गाय नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी? ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ए, पशुपति। तो जो वो मूर्ति मिली थी उसमें जो देवता थे वो कौन थे? वो थे पशुपति। ठीक है, अब 3 मुख वाले देवता थे पशुपति, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे इस मूर्ति के अंदर। अब उनके सिर पर जो थे वो 3 सिंह थे। ठीक है, उनके बाईं ओर गेंडा और वो भैंसा था, राइट साइड पर आपके हाथी और
व्याघ्रता मैंने आपको बता दिया, नीचे 2 हिरण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मुख्य अंतर था वो क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अनार्य सभ्यता थी, अनार्य सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो ग्रामीण थी दोस्तों वो थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिनका संबंध आर्यों से था। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, ब्राह्मणी, द्रविडियन, हड़प्पा, या अभी तक पहचान नहीं हो पाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभी तक पहचान नहीं हो पाई। क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो थी चित्रात्मक लिपि थी, 400 वर्ड उसमें लिखे हुए थे। तो दोस्तों ये जो है ये पढ़ाई में नहीं आ पाई, और इसी कारण जिसको पढ़ा नहीं जा सका, चित्रात्मक विधि जो थी इनकी लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक विधि भी लिपि में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक जो वर्ग है उसमें हम इनको रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्यमान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए कनिंघम। जो ए कनिंघम थे उन्होंने 1853 और 1883 में सर्वेक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे दोस्तों? मैंने आपको बताया ऊपर, पशुपतिनाथ जी की, इन्हीं की मूर्ति मिली थी तो इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं से ये रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, जो सिंधी भाषा में बोला जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, सिंधु। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये सिंधु में स्थित है। अब सिंधु कहाँ पर है दोस्तों? ये जो है सिंधु सभ्यता का मेन स्थल था मोहनजोदड़ो, मतलब मुख्य नगरों में से एक था। अब सिंध प्रांत जो है दोस्तों ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के करनाल जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो खोज थी दोस्तों ये 1922 में किसके द्वारा? रखाल दास के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल जो कोठार यानी कि कोठार का मतलब क्या होता है आपका? अनाज संग्रह करने का स्थान। ये कहाँ पर मिला था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा। तो जो ये अनाज का संग्रह करने का स्थान मिला था ये मिला था आपका ए, मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? मोहनजोदड़ो। जो आपका अनाज संग्रह करने का जो कोठार है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। इसके साथ ही दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें जो वृहद स्नानागार थे, वो कहाँ मिले थे? तो दोस्तों वो भी आपके हड़प्पा में वो भी आपके मोहनजोदड़ो में मिले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो किस प्रांत में स्थित है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सिंध। और सिंध कहाँ है मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के करनाल जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कृषि। दोस्तों लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो कृषि पे डिपेंड थे, कृषि पे ज़्यादा डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो सहायक नदियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो उर्वरक मिट्टी को बहा कर लाती थी, तो उसमें खेती अच्छी हो पाती थी। मुख्य फसलों की बात करें दोस्तों तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी गेहूँ और जौ। गेहूँ जो आपकी मुख्य फसल है यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा जो है दोस्तों वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान के है, पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा।
कौन सा? दूसरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आलमगीरपुर। जो पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो आलमगीरपुर करता है। ठीक है दोस्तों। और बात करें पश्चिमी सीमा का, तो वो करता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर आपकी पश्चिमी सीमा बनाता है, पुरातत्व स्थल है। जो उत्तर में स्थित पूरा स्थल है वो मांडा है दोस्तों। ठीक है, मांडा, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दक्षिण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा स्थल जो है वो देमाबाद है। देमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है चारों दिशाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? ऑप्शन है लोथल, रोहतड़, हड़प्पा, बनवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लोथल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो दोस्तों लोथल है, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको बंदरगाह भी है। और इसकी जो खोज थी दोस्तों वो करी थी SR राव ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जो स्थल है, ये टेल नहीं दोस्तों, ये स्थल है, सॉरी ये टेल नहीं, ये स्थल है, भारत में नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बालाकोट। दोस्तों बालाकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी भाग में, अरब सागर के किनारे। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? दोस्तों कौन सा कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके घर ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों के। कहाँ पर? हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर पक्की ईंटें होती थी, बाकी जगह पर जो शेष जगह है वहाँ पर कच्ची ईंटें हुआ करती थी। सभा भवन की जो खोज है मोहनजोदड़ो में थी, ये भी सही है। घर की जो निर्माण योजना में खुला चौक हुआ करता था, ये भी सही है। अब खुला चौक जो हुआ करता था उसके चारों ओर, या तो तीन तरफ या फिर चारों ओर कमरे, जो रूम्स हैं वो, और आपका जो रसोई है वो वहाँ पर पाई जाती थी या बनाए जाते थे। जो नाली की व्यवस्था थी दोस्तों वो भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, सफाई का ध्यान रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्तन। दोस्तों मिट्टी के जो बर्तन वहाँ पर मिले थे उसी के कारण उनको आर्य पूर्व सभ्यता माना जाता था। क्योंकि दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन मत भांड थे, उनमें काले और लाल मत भांडों की प्रधानता थी, जो कि सिंधु सभ्यता थे उसमें वो मत भांड नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके कारण आर्य पूर्व सभ्यता इसको कहा जाता था। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लोहा। हड़प्पा कालीन जो लोग थे दोस्तों उसको सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा इन सभी का ज्ञान था, परंतु उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। साथ में खेती की बात करें तो उनको गेहूँ, जौ इनका ज्ञान था। आग का भी उनको ज्ञान था, कुम्हारों का, चौक का भी उनको ज्ञान था, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो दोस्तों मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है? ज्ञान मिलता है कहाँ से? राइट आंसर है आपका बी, पुरातात्विक उत्खनन से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ताम्रपत्र भी नहीं मिले, अभिलेख भी नहीं मिले, साहित्य भी नहीं मिले। मूर्ति के ऊपर कुछ चित्रात्मक विधियाँ थी, सॉरी जो यहाँ पर चित्रात्मक जो लिपि थी वो यहाँ पर पाई गई थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, मैंने आपको बताया था। इसलिए इसका जो मेन जो पॉइंट है वो है पुरातात्विक उत्खनन से यहाँ पर हमें इसका ज्ञान मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, किन से है? सुंदर मूर्तियाँ, शहरी योजना प्रणाली, आर्थिक और सामाजिक सुधार, धर्म और दर्शन शास्त्र। तो उसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, शहर योजना प्रणाली। जो मेन था सिंधु सभ्यता का वो मेन शहरी योजना प्रणाली थी, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, तो हमारा जो चैनल है परमानेंट मैथ, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बटन दबा दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।